वॉइस बच्चों क्लियर है? देखो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वो ट्रायल अभी चल रहा है उस पर, ठीक है, जैसे सही होगा ठीक है, नहीं तो अपना जूम का हमेशा रहेगा। ठीक, हाँ जी हर्षिता, कुछ कहना चाहते हैं बच्चे? या तो जूम पे लेंगे, नहीं तो अगर तुम लोगों को पासवर्ड और आईडी में बनवा सका तो फिर हम आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट मीट पर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है ना जो स्कूल में चल रहा है, अगर उस पर कुछ बन जाता है सिस्टम तो वो उस पर हम आ जाएंगे। तो सर जियो मीट पे नहीं लेंगे अभी, तो जियो मीट पे नहीं लेंगे बेटे, अच्छा नहीं था ना, किसी को सही नहीं मिला और जल्दी ज्वाइन भी नहीं हो पा रहा था कईयों को। किसने किसने प्रॉब्लम फेस की है? विशेष, अभिषेक और अच्छा, स्कूल में जूम पर ही होता है। हाँ अभी जियो मीट लगा नहीं कि कुछ इतना बेहतर है, बहुत सारे भी उसमें फीचर्स नहीं है। नहीं, इसमें भी एक दो दिन से प्रॉब्लम आ रही थी ना जूम में भी, तो मैंने सोचा क्या पता जियो मीट अच्छा बन गया हो, इसकी कमियां सुधार करके बनाया, लेकिन वो तो और भी कमी वाला बन गया। अच्छा गूगल मीट से होता है, ठीक है। हाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम का बस यही प्रॉब्लम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम भी है मेरे पास, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम में तुम लोगों को दिक्कत है, आईडी पासवर्ड के साथ बनाना पड़ेगा सारा, बाकी ज्वाइन कर सकते हो अगर मीट है तुम लोगों के पास तो। ठीक है, तो एक काम करेंगे अभी, एक या दो क्लास हम एक बार मीट पर भी करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, टीम सॉरी मीट की टीम, ठीक है ना, वो भी अच्छा चल रहा है, अच्छा है वो बढ़िया, मैं भी उसी पे चाहता था लेना क्लास, लेकिन थोड़ा ये ईमेल वगैरह से उसको डाउनलोड करना पड़ता है, इस वजह से मैं नहीं ले पा रहा था उस पर क्लास। अगर सब कुछ सबका माइक्रोसॉफ्ट टीम तैयार है तो हम लोग कर पाएंगे उस पर, ठीक है। चलो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, चलो पहले क्लास ले लेते हैं, ज्यादा टाइम निकल जाएगा इसमें। सर आप क्या कह रहे थे, दोबारा मैं ये बोलना। मैं ये कह रहा था बेटा कि माइक्रोसॉफ्ट जो टीम है हाँ वो भी बहुत अच्छा है, उस पर कभी भी ब्लर वगैरह नहीं होता है, लैक नहीं आता है, वो अच्छा है। तो अगर अपना सिस्टम बनता है तो उस पर भी हम लोग कर सकते हैं जूम के बजाय, ठीक है। हाँ तो बच्चों पिछली क्लास में मैंने कंप्लीट किया था कि हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, पैरेलल लाइंस एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। मेरे हिसाब से सबने उसको पढ़ लिया था, है ना, क्लियर है सबको, सारा रिवाइज कर लिया था? हर्षिता एनी डाउट? डाउट नहीं है तो हैंड डाउन कर दो। नहीं अभी अभी मैंने थोड़ा देखा था माइक्रोसॉफ्ट टीम में लिंक बन रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा, रोज नया लिंक होगा, इसलिए मैं थोड़ा उसको लेना नहीं चाहता हूँ अभी, ठीक है ना। मैं बताता हूँ उसके बारे में, पहले इस पे जूम पे चल लेते हैं फिर बताऊंगा मैं उसे। अब आओ बेटा पेज नंबर 99 पर, बुक के पेज नंबर 99 पर हम एक्सियोम 6.3 की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि थ्योरम क्या थी, जब हमने एक 6.1 थ्योरम की थी, तो थ्योरम का मतलब क्या, थ्योरम इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ which can be proved by using axioms and postulates। दो शब्द मैंने बोले हैं, axioms and postulates, ठीक है ना। ये वैसे 5th चैप्टर में इनकी डेफिनेशंस है, बट थ्योरम समझ लो, बस इतना याद रख लो, थ्योरम कैन बी प्रूव्ड एंड इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियोम्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं बट कैन नॉट बी प्रूव्ड, उसको मानना ही पड़ता है हमें, ठीक है ना। जैसे द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है
इसे आप प्रूव नहीं कर सकते, ये हमें मान करके ही चलना होगा। ठीक है, थ्योरम क्या है? थ्योरम इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ विच कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। अब शॉर्टकट में समझ लो, थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है। एक्सियोम्स भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं बट विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, लेकिन एक्सियोम्स को आप प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? सब ध्यान रखनी है बेटा, ये सब आता नहीं एग्जाम में, ध्यान रखना है। और अगर ज्यादा डिटेल में इसमें जाना है तो पेज नंबर 88 पर आ जाओ। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। देखो, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स नंबर 2 पर जो लिखा गया है, axioms or postulates are the assumptions which are obvious universal truth and they are not proved. Theorems क्या है बेटा? थर्ड, theorems are statements which are proved using definitions, axioms, previously proved statement and deductive reasoning. तो इतना कुछ नहीं है, बस आपने दो बातें याद रखनी है, दोनों होते यूनिवर्सल ट्रूथ है। थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है और एक्सियोम्स को प्रूव नहीं किया जा सकता। क्लियर है मेरी बात? तो अभी आपके पास एक्सियोम है 6.3, इसका रिजल्ट हमें समझना है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। एक्सियोम 6.3, एक्सियोम 6.3 क्या कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal। बाकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो कोरस्पॉन्डिंग पेयर हैं उन्हें आप कभी प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, ये सब याद रखना बेटा कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, line L and line M are two parallel lines and a transversal intersect these two parallel lines, the transversal name is P, then each pair of corresponding angle, देखिए angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, इसको ले लेते हैं angle 5, angle 6, angle 7, angle 8। तो जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पेयर है वो सब बराबर होंगे। कौन कौन से? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आर कोरस्पॉन्डिंग पेयर, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आर कोरस्पॉन्डिंग पेयर, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 आर कोरस्पॉन्डिंग पेयर, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 आर दी कोरस्पॉन्डिंग पेयर। ठीक है, तो अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता। अब इसी की हेल्प से बाकी की थ्योरम्स आप प्रूव करोगे। दूसरा एक्सियोम क्या है? एक्सियोम 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel to each other। ठीक है, अब इसका कन्वर्स इसने क्या बोला कि if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angle is equal then the two lines are parallel to each other। अब हम इस बात को समझते हैं पहले। थ्योरम 6.4, सॉरी बेटे, एक्सियोम 6.4। एक्सियोम 6.4 क्या है?
कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines, if a transversal intersect two lines, ठीक है, if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles are equal, then the lines are parallel. अब यहां दो चीजों पर ध्यान देना है. Then each pair of corresponding angles, इसमें, और a pair of corresponding angles. ठीक है बेटा. कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, बना पैरेलल रहा हूं और लेना लेकिन इसे पैरेलल नहीं है, मतलब मान के चलना द गिवन लाइंस आर नॉट अ पैरेलल लाइन. एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, अगर एक दो तीन चार, चार पेयर है, चार में से कोई भी एक पेयर ये कह दे, जैसे कह दे क्वेश्चन में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसी को कहते हैं कि बिकॉज अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अ पेयर, चारों की जरूरत नहीं है, कोई एक अगर इक्वल हो जाए देन द लाइंस आर पैरेलल. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर एक कोई भी इन चारों में से एक पेयर इक्वल हो जाए या हम प्रूफ कर दें, तो हम कह सकते हैं कि देन लाइंस आर पैरेलल, देन लाइन L पैरेलल टू M. अब दोनों को समझो. एक्सियोम 6.3 में जैसे जब ये लिखा जाता है इफ से लेकर के देन से पहले तक ये सब गिवन कहा जाता है, देन के बाद जो आंसर होता है वो प्रूव्ड आंसर होता है. ठीक है, पहले भी ये बात बताई थी. इफ से लेकर के यहां तक आ गए आप सच दैट, ठीक है, और देन ये रहा. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो जितने कोरस्पॉन्डिंग पेयर बनते हैं वो सब बराबर होंगे. ईच कोरस्पॉन्डिंग पेयर आर इक्वल. वह ये हो गया. दूसरे में क्या कहता है, इसका कन्वर्स क्या है कि अगर एक ट्रांसवर्सल किसी भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करे और कोई भी एक पेयर, ठीक है, कोई भी एक पेयर अगर इक्वल हो जाए कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, तो आप उन लाइन को पैरेलल कह सकते हो. यहां हम लाइन को पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है, और यहां लाइन पैरेलल गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बोल रहे हैं. ठीक है बच्चों, अब मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से समझ लो क्या क्या मैंने बोला, एक बार अपने दिमाग में रिपीट कर लो, और कोई डाउट आए तो उसको डिस्कस करो. ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन अपने अपने तैयार करो पूछने के लिए, क्योंकि अब इसी पे डिपेंड करता है आगे का सारा, इन्हीं दो चीजों पर. ठीक है बच्चों, पूछो क्या डाउट है, हैंड रेज करो, या बात समझ में आ गई.
एक्सियोम 4 का बेटे सेकंड लास्ट लाइन कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, सभी लाइन पैरेलल नहीं है, कि एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट करे सच दैट, और इस तरीके से इंटरसेक्ट करे अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोई भी एक पेयर बराबर हो जाए, ठीक है, देन द लाइन्स आर पैरेलल, मतलब ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब लाइनें होंगी पैरेलल। तो ये लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए रिजल्ट इस्तेमाल होगा, और ये रिजल्ट कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो इसका, थोड़ा डार्क कम, सबको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? जो इस पे लिख रहा हूँ क्लियर है? ठीक है। और इस संडे तुम लोगों का पूरा कोऑर्डिनेट का, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का टेस्ट होगा, कोऑर्डिनेट प्रोबेबिलिटी। हटा रहा हूँ बच्चों। अच्छा अभी ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, अभी ठीक कर रहे हैं, अभी डार्क दिख जाएगा। अब आओ बच्चों थ्योरम 6.2। अब हम क्या करने चल रहे हैं? थ्योरम। थ्योरम का मतलब क्या है? इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। कह रहा है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब ये बात हमें प्रूफ करके लानी है, ठीक है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, थ्योरम 6.2 पर है, 6.1 कर चुके हैं बेटा, 6.2। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अब सबसे पहले डिसाइड करो कि गिवन क्या है, सब अपने मन में गिवन बना लो। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन, अच्छा कोई नहीं अभिषेक, तब भी तैयारी कर ले दोनों के साथ साथ, क्या दिक्कत है? मंडे को है तो कोई जरूरत थोड़ी संडे ही पढ़ना है, पूरे हफ्ते पढ़ो आराम से। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ, ध्यान देना ईच पेयर यानी हर पेयर को प्रूफ करना होगा, अ पेयर बोले तो किसी एक को प्रूफ करना होगा। ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। गिवन क्या है? अब इस हिसाब से गिवन है बच्चों L parallel to M and P is a transversal. L parallel to M and P is a transversal. To prove, कह रहा है each pair of alternate interior angles are equal, तो आप alternate interior angle के पेयर बना लो, 1 2, angle 1 is equal to 2 and angle 3 is equal to 4, ठीक है ना। अब आते हैं प्रूफ पर। अब प्रूफ के लिए हमने पढ़ा ही क्या है, हमारे पास तो बस एक ही है कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो अपने पास है ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तुरंत अपने दिमाग में रिजल्ट आ जाएगा, भाई इसने लाइन पैरेलल दे दी तो ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी तक हमने यही पढ़ा है, ठीक है। बाकी ये सब रिजल्ट भी हम पढ़ ही चुके हैं, बट इसे हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो हम प्रूफ कर पाएंगे जो हमने प्रीवियस एक्सियोम्स पढ़ी हैं। एक्सियोम्स दो पढ़ी हैं, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और अगर अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। यही दो रिजल्ट है अपने पास, ठीक है। तो अपना पहला रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो मैं यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल को शो कर देता हूं, वो एंगल है अपना 5। अब ध्यान दो, बिकॉज L पैरेलल टू M, दिस रिजल्ट इज गिवन, therefore angle 4 is equal to angle 5 because corresponding angles 4 और 5 बेटा बराबर हो गए corresponding एंगल, लेकिन मुझे तो 3 और 4 को बराबर प्रूफ करना है। तो अब जरा ध्यान दो 5 और 3 में क्या रिलेशनशिप है। एंगल 5 is equal to angle 3 because vertically opposite angles, क्योंकि वो वर्टिकली वो एंगल्स का साइन डाला बेटा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 4 भी 5 के इक्वल हो गया, 3 भी 5 के इक्वल हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, फर्स्ट सेकेंड वन इज प्रूव्ड। अब ये रह गया 1 और 2 के बारे में, ठीक है। तो 1 और 2 को भी ऐसे ले लेते हैं, इसको मैं ले लेता हूं एंगल 6। तो 1 और 6 में क्या रिलेशनशिप है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया अपने पास थर्ड। इसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू 6, एंगल 2 इज इक्वल टू 6 फोर्थ बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दोनों 6 के इक्वल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रिजल्ट इज प्रूव, ठीक है। समझ में आया। देखो वर्टिकली अपोजिट भी हमने पढ़ लिया था, कोरस्पॉन्डिंग भी हमने पढ़ लिया था, उन्हीं की हेल्प से आपने अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक है बच्चे। देखो समझ में आया, ध्यान दो, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहो। अब क्लियर नजर आ रहा है हर्षिता बोर्ड पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, किसी को डाउट हो तो पूछो। और थोड़ा मैं टेस्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा तुम लोगों के साथ। कई बच्चे हैं जो अच्छा डिटेल में टेस्ट करते हैं, ठीक है, और जैसे हर्षिता का टेस्ट रहता है डिटेल में, वो हर चीज लिखती है, और प्रेरणा का भी टेस्ट ठीक होता है, मतलब मेंशन हर चीज करती है। लेकिन वर्णिका, अभिषेक, तुम लोग इतने हरी में क्यों रहते हो कि भाई फटाफट करके हमने टेस्ट देना है। रफ की तरह काम नहीं करना है, एकदम अच्छी तरह पेपर की तरह अटेम्प्ट करना है। हर जगह यूनिट लिखनी है कि भाई क्या यूनिट आ रही है, वो आपको अच्छी तरह से लिखनी है। हर एक का नाम लिखना है। ये तक तुम लोग नहीं लिखते कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देयरफॉर। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ये चीजें तुम लोगों को समझनी होगी। हाँ बेटे, अपने आप से ही एंगल लेने हैं, जैसे मैंने लिए ना वो एंगल आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट को थोड़ा ढंग से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, करेक्ट, तब मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो स्कूल में भी ऐसे ही नंबर आपके कट जाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी टेस्ट करने की कोशिश ना किया करो, आराम से करो, सब कुछ ढंग से लिखो। फिगर सबकी बनानी चाहिए, क्योंकि आप देखो जहां बीडी लिख रहे हो और टीचर के सामने फिगर ही नहीं है, तो उसे क्या पता बीडी क्या है, एसी क्या है,
वो तो 0 नंबर दे देगा। और ज्योमेट्री में चाहे फिगर गिवन हो तब भी बनानी है, और नहीं गिवन है तो बनानी पड़ेगी। बिना फिगर के क्वेश्चन नहीं होते ज्योमेट्री और ये सब मेंसुरेशन वगैरह के। मेंसुरेशन का मतलब मैं 12th चैप्टर की बात कर रहा हूँ, सबकी फिगर आपको बनानी चाहिए। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों? और विशेष तुमने क्यों नहीं टेस्ट दिया था इसका? हीरोन फॉर्मूला का पहला वाला तूने दिया था, ये वाला दिया ही नहीं। नहीं, जो अभी 21 को हुआ था संडे को, पिछले संडे जो हुआ था 21 को, दिया था टेस्ट वो? अच्छा रुक जा, चेक करता हूँ। देखिए, जिसमें पूरा हीरोन फॉर्मूला दिया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2 एक्सरसाइज वाला तो तूने दे रखा है। 21 को दिया था टेस्ट? ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ठीक, क्योंकि सबके पेपर चेक कर दिए ना, आपका बच गया। हटा रहा हूँ बेटा। अब अगला देखो, थ्योरम 6.3। If the transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel. समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है if the transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel. अब इसी का कन्वर्ट करना है। थ्योरम 6.3। If a transversal intersect two lines, पैरेलल प्रूफ करना है बट पैरेलल गिवन नहीं है, बट आप बनाओगे पैरेलल ही, लेकिन पैरेलल का कोई भी रिजल्ट इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। ये हो गया L, ये हो गई M और ये है P। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, then the two lines are parallel, then the two lines are parallel। ठीक है, हाँ, इनके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं और थ्योरम भी आती है पेपर में प्रूफ करने को। ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देता है बेटा, इसका मतलब है आपको इसे प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है। गिवन है हमें लाइंस L and M intersected by transversal P। Line L and M intersected by transversal P और a pair of alternate interior angle is given। Angle 1 is equal to angle 2। कोई भी एक पेयर ले लो, ये अपनी मर्जी है, चाहे आप इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो। A pair of alternate interior angles are equal। ठीक है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है बेटे लाइन L पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M। अब ध्यान देना, पहली जो एक्सियोम थी वो ये थी कि लाइंस अगर पैरेलल है तो ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरी एक्सियोम थी इफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब इसमें हमें क्या करना होगा, हमें
कोई भी एक कोरस्पॉन्डिंग पेयर को इक्वल प्रूफ करना होगा तो हम कह पाएंगे कि L और M पैरेलल लाइंस हैं, और हमें गिवन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पर। ठीक है, मैं यहां एंगल लिख रहा हूं बच्चे 3। अगर मैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूफ कर दूं तो अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर L पैरेलल टू M। क्या यही कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बनेंगे? सही है ना? तो एंगल 1 is equal to angle 2, this result is given. Angle 1 is equal to angle 2, this result is given. एक मिनट, हाँ वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम कह सकते हैं बेटे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सॉरी एंगल 1 is equal to angle 3 because vertically opposite angle। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया अपने पास सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 2 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 और 3 बराबर हो गए। अब देखो रीजनिंग कैसे करनी है। दिस इंप्लाइज L पैरेलल टू M, रीजनिंग बिकॉज अ पेयर ऑफ corresponding angles are equal। बस इतना लिखने की जरूरत है। ठीक है, पूरी थ्योरम नहीं लिखनी। बिकॉज अ पेयर ऑफ corresponding angles are equal therefore lines are parallel, वो अपने आप जस्टिफाइड हो जाएगा। समझ गए? तो अब देखो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के दो कॉन्सेप्ट अपने पास आ गए, थ्योरम और एक्सियोम्स। एक मिनट विशेष, थ्योरम और एक्सियोम्स दोनों ही प्रूफ करने के काम आते हैं। ठीक है ना? अब पहली बात हमने पढ़ी कि इफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। उसी की हेल्प से हमने ये प्रूफ कर दिया कि इफ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। समझ गए? अब अगर हमें लाइन को पैरेलल प्रूफ करना हो तो अपने पास दो रिजल्ट है। एक तो हो गया इफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, if a pair of alternate interior angles are equal then the lines are parallel। ठीक है? यस, अब आओ विशेष, क्या दिक्कत है बेटा? सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये जो ये एंगल बनाते समय जैसे आपने अपने आप से 1 2 और 3 एंगल लिए, तो सर इसमें हम भी जब अपने आप रहेंगे तो सर फिर तो हमें फिर ऐसे तो डिफरेंट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ आपने क्या नंबर लिखे हैं। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है। ये सब नहीं याद करना कि मैंने यहाँ 1 लिया तो यही 1 लेना है। इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ। तो सर पेपर में भी ऐसे, पेपर में भी आपको समझना है उसे। मान लो आपने यहाँ 1 मार्क कर दिया, यहाँ 2 मार्क कर दिया, यहाँ 3 मार्क कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अप्लाई करोगे रिजल्ट। ठीक है ना? वो चीज आपको समझनी है, ये याद नहीं करना, नहीं तो कभी ज्योमेट्री नहीं सीख पाओगे कोई भी। आपको ये देखना है कि मैं क्वेश्चन को कर कैसे रहा हूँ। ठीक है ना? और कोई भी नंबर आप ले सकते हो यहाँ, जो मन ऐसे। इसीलिए देखो मैं 7-7 नंबर लिखता जाता हूँ सॉल्व करते हुए, तो आप भी ऐसे अपने नंबर प्लॉट करते रहोगे कि अब हमें किस नंबर की जरूरत है। और हर बार फिगर से वर्किंग करनी पड़ती है।
हाँ मेथड है बेटा, मेथड आपको समझना है कि मैं कैसे वर्टिकली अपोजिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैसे कॉरस्पॉन्डिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सभी के एंगल के नेम अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही नेम रहेगा, ठीक है ना। डन। अब मैं आता हूं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला पढ़ाता हूं, फिर हम थ्योरम 6.5 पर आएंगे। नहीं 6.4 है अभी तो। ठीक है, हटा दूं। और अगर ध्यान से एक बार आप समझ गए तो आपको ज्योमेट्री से इजी कुछ नहीं लगेगा, और अगर नहीं समझे तो सबसे डिफिकल्ट आपको ये लगेगा। आप सोचोगे कि अभी तो कितना लर्न करना है, तो ये कोई लर्निंग नहीं है, ये अलजेब्रा से भी कहीं आसान होता है कॉन्सेप्ट, और इसका बहुत काम होता है बेटा। जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो ज्योमेट्री वगैरह बहुत आती है उसके अंदर, ज्योमेट्री और अलजेब्रा 9th और 10th क्लास की। किसी भी जॉब के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा 10th तक की मैथ्स पूछी जाती है। थ्योरम 6.4, कह रही है if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। ठीक है, क्या कह रहा है? If a transversal intersect two parallel lines, then each pair, अब देखो each pair का मतलब हर एक आपको प्रूफ करना है। Each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। कह रहा अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है L और M, ठीक है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, वो यही है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल 1 एंगल 2, ईच पेयर का मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है 3 और 4। कह रहा आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो गिवन है हमें lines L parallel to M and P is a transversal। To prove angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री, और दूसरा बेटे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आते हैं प्रूफ पर। अच्छा, जब लाइनें पैरेलल गिवन है तो हमने क्या क्या पढ़ा था? ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यही पढ़ा था, जिसमें से कि ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इज एक्सियोम एंड ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इज थ्योरम। दोनों का ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही रिजल्ट हैं, एक को प्रूफ किया जा सकता है और एक को प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो जब पैरेलल लाइन दे दी गई तो ये समझ जाओ कि आपको अब इनका इस्तेमाल करना है। ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देखो इनको यूज करके कैसे इस रिजल्ट को प्रूफ किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं 1 और 3 की, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना, करेक्ट। एंड एंगल 3 is equal to angle 2 because
alternate इंटीरियर एंगल, एंगल 1+3, ठीक है बेटा, लीनियर पेयर है, ये एक लाइन है और उस पर ये रे आ रही है, 1+3 लीनियर पेयर और 3 और 2 बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज, अब इस इक्वेशन पर ध्यान देना, एंगल 1 एज इट इज, 3 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रिजल्ट इज प्रूव। 1+2 कितना हो गया? 180, करेक्ट। नेक्स्ट, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये नहीं लेते, चलो उसे भी प्रूफ कर लेते हैं। अब बात करते हैं बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज, अब फिर यहां पे आना, 1 की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं 4 को, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 + 4 180, 1 + 2 180, यही हमें प्रूफ करना था कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन an interior angle on the same side of the transversal are supplementary। ठीक है, चलिए अब बताओ प्रॉब्लम, समझ लिया हो? 5 सेकंड देता हूं, बताओ दिक्कत। क्लियर, वेरी गुड। और किसी को डाउट? पूछो बेटा, बेझिझक, बेझिझक सॉरी, हैंड रेज करो, किसको किसको क्लियर है अब तक जितनी ज्योमेट्री पढ़ाई। अभिषेक, ईमानदारी से अगर कोई दिक्कत आए तो पूछो। बस 2 बच्चों को क्लियर है, चलो फिर बाकी बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है? 1 बाय 1 हैंड रेज करो, पूछो जरा। यस प्रेरणा, आप बताओ। ज्यादा अच्छा समझ नहीं आ रहा है। कृतिका, यस कृतिका, क्यों? अनम्यूट करो। प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी इसकी कृतिका या नहीं? ठीक है, इस तरीके से अगर सोच सोच के आप करोगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। अगर आप सॉल्यूशन देख करके बार बार करोगे कि जो सर ने सॉल्यूशन किया उसको सामने रखा और वैसे ही लिख दिया, तो कभी समझ नहीं आएगा। आपको फिगर देख करके ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्या लगाया जाए, लिखने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। देखो जैसे कहता है 180 डिग्री करना है, तो हम देखो बिना इसको लिखेंगे तो फिर ढंग से लिख लेते हैं उसको। पहले ये समझना होता है कि रफली क्या करें, क्या क्या करेंगे हम क्वेश्चन में। हमें पता है 1 + 2 को 180 करना, करेक्ट। अब पैरेलल है तो हम 2 ही रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ बनाया नहीं, जरूरत नहीं थी। अब सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है। तो पहले आप देखो कि 180 कैसे ला सकते हो, तो आपने देखा 1 + 3 करके 180 ला सकता हूँ। अब मुझे दिख रहा है 1 और 4 बराबर कर सकता हूँ, तो लो 3 + 4 हो गया 180। अब इसी बात को हमें डिटेल में लिख देना है। तो पहले रफली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, ठीक है। अब देखो अगली थ्योरम मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला है वैसे मैं पहले रफली बोलूंगा कि क्वेश्चन में क्या क्या करना है। कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट
a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. अब उल्टा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इन दोनों में से कोई एक पेयर आपको गिवन है कि भाई इसका सम कितना है, सप्लीमेंट्री, ये गिवन है, तो आपको प्रूफ करना है कि लाइंस पैरेलल है। मतलब जो गिवन था अब वो प्रूफ करना है, और जो प्रूफ किया है वो गिवन, उसमें से एक बात गिवन है। अब हमने तीसरा रिजल्ट भी समझ लिया कि अगर इंटीरियर एंगल यानी कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तब भी लाइंस क्या होती, पैरेलल होती हैं। अब इस बात पे मेरे ध्यान दो आप कि लाइंस अगर पैरेलल प्रूफ करनी है तो अपने पास क्या क्या रिजल्ट है। अपने पास अभी तक दो ही रिजल्ट हैं। पहला वाला कौन सा, पहले वाला रिजल्ट कौन सा है, वो रिजल्ट है इफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। और दूसरा रिजल्ट है इफ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक बात आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। मान लो मैं इसी फिगर पर चलता हूं, देखो मुझे ये बात गिवन है 1 + 2 = 180 डिग्री। अभी सबने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, मैं रफ समझाना चाहता हूँ। 1 + 2 = 180 डिग्री, ये आपको गिवन है। 1 + 2 180 डिग्री। या तो मैं प्रूफ कर दूं 3 = 2, a pair of alternate interior angles are equal then the lines are parallel, या 1 = 4 कर दूं, a pair of alternate interior angles are equal then the lines are parallel। ठीक है, तो 1 + 2 180। अब ध्यान देना 1 + 3 180, कौन से लीनियर पेयर, दोनों 180 के इक्वल, तो दोनों के राइट इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट भी इक्वल हो गए। एंगल 1 + 2 = एंगल 1 + 3, 1 और 1 0 हो जाएंगे, एंगल 2 = एंगल 2 = 3, बिकॉज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। हो गया। अब देखो ये मैंने रफली किया है, अब तुम लोग मुझे इसे डिटेल में लिख करके दो। देखो लिख पाते हो कि नहीं, क्या करना है गिवन में, गिवन है हमें इन फिगर LM are lines and P is a transversal and angle 1 + 2 = 180 degree, ये गिवन है। टू प्रूव L पैरेलल टू M। अब आ जाओ प्रूफ पर, एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री, दिस रिजल्ट इज गिवन, इसको फर्स्ट मार्क कर दिया। अब यहाँ खुद 3 मार्क कर दो, 1 + 3 = 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को ऐसे इक्वल कर दो, 1 और 1 कट कर दो, 2 = 3 कर दो, फिर लिखो दिस इंप्लाइज L पैरेलल टू M और रीजनिंग बिकॉज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। चलो 5 मिनट देता हूँ, इसे लिखो सारे, देखो खुद कर पाते हो कि नहीं, जल्दी। हाँ जी हर्षिता, क्या दिक्कत आ रही है थ्योरम में बेटा? आपको बेटा ये थ्योरम जो थ्योरम 6.5 है उसे आपको करके दिखाना है मुझे, जैसे मैंने समझाया। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि two lines intersected by a transversal P and some the interior angle, a pair of interior angle on the same side are supplementary, then prove that the lines are parallel। थ्योरम पढ़ लो 6.5।
तो हमें क्या करना है, हमें 1 + 2 180 डिग्री गिवन है और हमें लाइन को पैरेलल प्रूफ करके दिखाना है। हो गया सॉल्व? ठीक है, पिक भेजो इसकी जो सॉल्यूशन किया तुमने। ठीक है, एक काम करो, वीडियो पे आ जाओ फिर जल्दी, ऑन करो वीडियो अपनी। विशेष वीडियो लेकिन आई नहीं तेरी, क्या बात है? एक मिनट, यस, चेक करता हूँ बच्चे। इसमें बेटा एक चीज और गिवन है जो आपने लिखी नहीं, LMR लाइन्स एंड Q जो P है एंड P इज अ ट्रांसवर्सल एंड एंगल, जो भी एंगल की नेमिंग ली है आपने यहाँ पर, और एंगल जब लिखते हो ना तो देखो आपने एंगल का सिंबल बनाया, पिछली बार भी मैंने समझाया था, यहाँ एंगल 1 नहीं लिखना, सीधे 1 लिखना है, 1 2 3 4, नॉट एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ठीक है बेटा, ये सब ध्यान रखना है थोड़ा स्लोली। अब क्या करना है, दूसरी बात यहाँ गिवन थी, एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री, ये भी गिवन था। विशेष ऑफ क्यों कर दिया, ऑन कर, ठीक है। अब बाकी आगे 1 + 2 = 180 डिग्री, अगर तूने अलग वे में लिया है तो ठीक है, और 1 + 3, एक बार फिगर क्लियर कर दे, यस, 1 + 2 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर है, गुड। 1 + 3 = 180 डिग्री, इस रिजल्ट को लिख दो गिवन, ये भी ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, नहीं इसको गिवन में डालो, इसको रिजल्ट लिखो 1, हाँ ये गिवन में डालो, और इसे रिजल्ट लिखो 2, वैसे ऊपर वाले को 1 लिखना था, चल कोई बात नहीं, ये नीचे नीचे प्रूफ पे, हाँ उसे 2 लिख दे, कोई बात नहीं, रिजल्ट 2 जैसे 1, हाँ इसको 2 और ऊपर वाले को 1। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, एंगल ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल, 1 और 1 कट गए, 0 हो गए, 2 = 3। अब फिगर पे आओ, फिगर दिखाओ मुझे, 2 = 3। अब देखो 2 और 3 कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ लिखो, नीचे आओ, लास्ट लाइन, दिस इंप्लाइज का साइन डालो, L पैरेलल टू M, ये ब्रैकेट नहीं डालना बिकॉज का, अब ऐसे लिखते हैं, दिस इंप्लाइज, देखो मैं लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिखना है, एंगल 2 = 3 जब कर दिया तो आपको लिखना है दिस इंप्लाइज L पैरेलल टू M, और यहां रीजनिंग करनी है, बिकॉज
a pair of alternate interior angles are equal। बस ये ऐसे आपको काम करना है। क्लियर है? तो अभी क्या करना है, आज फिर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत कम तुम लोगों को इसमें बहुत गड़बड़ कर रहे हो। अब क्या करना है, जितनी मैंने थ्योरम कराई है उसको पहले मैंने जो जैसे पढ़ाया समझ लेना है, फिर वैसे नहीं करना, नेमिंग वगैरह चेंज करनी है आपको एंगल की और अपने हिसाब से सारा सिंप्लीफाई करना है। क्लियर हो गया सबको? हर्षिता, आप आ रही आवाज? हर्षिता, ठीक है ना? तो क्या करना है, अब जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो क्वेश्चन करने हैं जो जितनी थ्योरम्स मैंने पढ़ाई है सब अपने हिसाब से आपको प्रूव करनी है। मतलब एंगल वगैरह इसमें नेमिंग चेंज हो सकती है। ठीक है, तो सॉल्व करके रखो। थ्योरम 6.5 एक बार पढ़ लो, नहीं आएगी तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ट्राई करो एक बार। और अभी अगली एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा, तब एक साथ ये दोनों एक्सरसाइज हमें करनी है, 6.2 और 6.3। ठीक है, करेक्ट? स्क्रीनशॉट हो गया है? अब क्लास एंड कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, देखो, और अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम पर मीटिंग सही से बैठेगी तो मैं आप लोगों को भेजूंगा और उसे आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो क्लास अब मैं लीव कर रहा हूँ। बाय बच्चों।